पुलाव तो आप लोग घरों पर बनाते ही होंगे और खाते भी होंगे। लेकिन आज जो मैं आपसे पुलाव की एक ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बहुत ही कमाल की रेसिपी है। लेकिन आज मैं इसको अपने तरीके से बनाऊंगी। काबुली पुलाव की एक टेस्टी सी रेसिपी लाई हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। सर्दियाँ हो, गाजर फ्रेश मार्केट में आई हुई हों और काबली पुलाव घर पर ना बने, ये तो हो ही नहीं सकता। आज मैं काबली पुलाव अपने बेटे की फरमाइश पर बना रही हूँ, तो क्यों ना आप लोगों से भी शेयर करती चलूँ। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं। मज़ेदार सा काबली पुलाव बनाने के लिए मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें डालूँगी 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के। ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म होगा तो इसमें जूलियन शेप कटी मैंने 1 से 1.5 कप गाजर शामिल कर दी हैं और साथ ही मैंने बादाम शामिल कर दिए हैं जिनका मैंने छिलका उतार दिया है और इनको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। साथ के साथ मैं इसमें 2 टीस्पून के बराबर चीनी शामिल कर रही हूँ। रेगुलर चीनी है जो हम रोज़मर्रा में इस्तेमाल करते हैं। साथ ही 1 कप मेरे पास है किशमिश, कोई सी भी ले लें। इसको अच्छे से धो लें और इसको शामिल कर दें और इसको अच्छे तरीके से हमने फ्राई कर लेना है यहाँ तक कि किशमिश फूल जाए। अब यहाँ पर मैंने एक पतीली ले ली है। पतीली में डालूँगी 1.5 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल गर्म हो जाए तो 2 मीडियम साइज़ के प्याज जिसको मैंने काट लिया है ये शामिल कर दें। इस पुलाव में प्याज़ों को हम कलर वगैरह नहीं देंगे, बस इनको सॉफ्ट ही करेंगे। सॉफ्ट हो जाएंगे प्याज तो हम इसमें चिकन ऐड कर लेंगे। यहाँ पर काबली पुलाव मैं चिकन से बना रही हूँ क्योंकि आम डेली रूटीन में चिकन ही हमारे घर पर ऑलरेडी मौजूद होता है। लेकिन अगर आप लोगों के पास बीफ या फिर मटन है तो आप इसमें मटन बीफ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो काबुली पुलाव ओरिजिनल बनता है वो बीफ से ही बनता है। चलें जी, चिकन मैंने 1 किलो शामिल कर दिया है। साथ के साथ 1.5 चम्मच मैंने इसमें नमक का और 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। और चिकन को भून लेंगे उस वक्त तक जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। अब यहाँ पर बीफ अगर आप लोग डाल रहे हैं तो आपने इसकी भुनाई करने के बाद इसमें पकने के लिए, उसको गलाने के लिए पानी इस्तेमाल करना होगा। लेकिन चिकन में ऐसा बिल्कुल नहीं है। चिकन में हम एक ही दफ़ा में पानी डालेंगे और चिकन हमारा अच्छे तरीके से टेंडर हो जाएगा। चिकन को यहाँ पर मैंने 5 से 7 मिनट तक हाई फ्लेम पर भून लिया है। चिकन का जो कच्चापन था वो दूर हो चुका है। तो इसी पॉइंट पर हमने क्या करना है, इसमें कुछ मिर्च मसाले शामिल करने हैं। 1.5 चम्मच मैं इसमें शामिल कर रही हूँ धनिया पाउडर पिसा हुआ और खुशबूदार सा गरम मसाला है मेरे पास 1.5 चम्मच, और 1 चम्मच इसमें काली मिर्च का पाउडर जाएगा और 1 ही चम्मच इसमें मैं चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ। चिकन पाउडर नहीं है आप लोगों के पास तो आप चिकन क्यूब्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर 1 कप मैं दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इन तमाम चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है और चिकन को दही और मिसालों के साथ अच्छे तरीके से भून लेना है। अगर आपके यहाँ कोई गेस्ट आ चुके हैं बग़ैर बताए तो आप सिर्फ़ और सिर्फ इसको पुलाव को आधे घंटे के लिए बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये इतना कोई आसान और मज़ेदार सा और टेस्टी सा पुलाव बनता है। चिकन को हमने 5 से 7 मिनट के लिए भून लिया था तो इसमें मैं पानी शामिल कर रही हूँ। चिकन है मेरे पास 1 किलो और चावल भी मेरे पास 1 किलो के बराबर है। 1 किलो की परफेक्ट रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। कच्ची कायनात मेरे पास चावल हैं जिसे मैंने पकाने से 20 मिनट पहले भिगो कर रख दिए थे। उस हिसाब से मैंने पानी ऐड कर दिया है। आपके पास जो भी चावल हों आप उन चावलों के हिसाब का पानी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर यखनी पर कवर लगा दिया था और यखनी में जैसे ही अच्छा सा बॉयल आएगा तो मैं इसमें भीगे हुए चावल जो कि मैंने पकाने से 20 मिनट पहले भिगो कर रख दिए थे वो शामिल कर देने हैं। हल्के हाथों से आपने इसको मिक्स करना है और इसको पकने के लिए छोड़ देना है। हाई फ्लेम पर आपने इसको 5 से 7 मिनट के लिए। वीडियो तो स्टेज पर अगर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और आयशा की किचन को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया।
अब यहाँ पर मैंने हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल किया है, 3 से 4 डंडी समेत ही शामिल कर दें। इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। लेकिन जो ओरिजिनल पेशावर में काबली पुलाव बनाते हैं वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते। हम अपने तरीके से बना रहे हैं और यकीन करें मेरे इस तरीके से जो भी पुलाव बनाएगा वो खाता ही रह जाएगा। 5 मिनट के लिए मैंने चावलों को कवर लगाकर पकने के लिए छोड़ दिया है। अब चावलों में अच्छा खासा पानी खुश्क हो चुका है और इसी पॉइंट पर आप नमक चेक कर सकते हैं। अगर नमक कम लगे तो आप और भी ऐड कर सकते हैं इसी पॉइंट पर, लेकिन यहाँ पर मेरा परफेक्ट नमक है चावलों में, तो इसी हिसाब से मैंने इसको दम लगाना है। अब क्या करना है, 2 ऑप्शन आपको दूंगी। अगर आपने गाजर और मिक्स जो खुश्क मेवे हैं वो आपने फ्राई करके रखें, इसी पॉइंट पर डाल दें। नहीं तो आपने क्या करना है, इसको गार्निश के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दम लगा देंगे 10 मिनट के लिए और 10 मिनट के बाद इसका दम खोलेंगे तो देखिए माशाल्लाह से कितने खुशबूदार से और टेस्टी से हमारा पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। और यकीन करें ये सादा से चावल पक चुके हैं लेकिन खाने में इनका टेस्ट बहुत ही कमाल का है। आप भी अपने घरों पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और रेसिपी की ख़ास बात यह है कि ये बहुत ही आसान और मज़ेदार है। ना ही इसमें खड़े मिसाले जाएंगे, ना ही इसमें कोई एक्स्ट्रा मिसाला हमने इस्तेमाल किया है। घर में पड़े हुए सामान के साथ बेहतरीन सा काबली पुलाव तैयार करेंगे और वो भी मेरे तरीके से। आप एक बार बना कर देखें, आपको मज़ा ना आए तो पैसे वापस। यकीन करेंगे इतना टेस्टी था कि मेरा काबली पुलाव उसी वक्त ही सारे का सारा चट हो गया। आप भी सर्दी के इस मौसम के में कुछ मज़ेदार चटपटा सा खाना चाहते हैं तो मेरी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, इजाज़त चाहती हूँ। फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।